आप नहीं नहीं, अ- अभी लिफ्ट का जो आप समझा रहे थे वो एक बार रिपीट कर दो प्लीज। रिपीट कर, lift when it is going from ground floor to top floor, velocity is always upward, but acceleration is not. Initially लिफ्ट ऊपर चलना शुरू करती है क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। ऐसा होता है कोई सेकंड या थर्ड फ्लोर तक, 20th फ्लोर पे जाके उसने रुकना है। जा तो ऊपर रही है तो वेलोसिटी का है ऊपर, लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन का है। अगर अगर नहीं ऐसा तो फिर तो थोड़ी देर के लिए एक्सेलेरेट करती है, फिर डी एक्सेलेरेट करती है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर लिफ्ट की स्पीड बढ़ रही है, अब लिफ्ट की स्पीड बढ़ेगी कब? जब ग्राउंड से ऊपर जा रही है या नीचे आते समय 20th से नीचे आ रही है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में कब होगी? जब लिफ्ट ने रुकना। ये बातें क्लियर हुई। अब यहाँ पे टर्म आई है अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट क्या है? देखो, ये मेरे पास एक लिफ्ट है, ठीक है सर, ये पर्पल कलर की एक लिफ्ट है, ठीक। इस लिफ्ट के अंदर ये एक वेइंग मशीन है, ठीक। इस वेइंग मशीन के ऊपर ये कोई खड़ा हुआ। अब ये वेइंग मशीन यहाँ पे रीडिंग देगी। इस वेइंग मशीन की जो रीडिंग होगी वो होगा अपेरेंट वेट। वो एक्चुअल वेट के इक्वल भी हो सकता है, बट उसे हम क्या गिनेंगे? अपेरेंट वेट। केस डिस्कस करते हैं। देखो, इसका मास है m। m क्या है? m है मास ऑफ बॉडी का। लिफ्ट का मास क्या है वो इंक्लूड नहीं है। हालांकि एक अगर ये हेलीकॉप्टर होता तो हेलीकॉप्टर का मास इंक्लूड करते, वो बात की बात है। फिलहाल लिफ्ट का मास इंक्लूड नहीं है। अच्छा ठीक है, मास ऑफ बॉडी, ओके। ए ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, ठीक है। ठीक, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलो इन तीन टर्म्स में कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ठीक है। अब हुआ क्या? फर्स्ट केस क्या है कि जो लिफ्ट है इज, या तो वो रेस्ट पे है और या वो जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब मैं यहाँ पे वेलोसिटी भी लिख सकता हूँ और स्पीड भी लिख सकता हूँ, क्योंकि लिफ्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो स्ट्रेट लाइन में अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो वेलोसिटी और स्पीड सेम होती है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। इस केस में अगर लिफ्ट रेस्ट पे है या लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, एक्सेलरेशन जीरो। अरे एक्सेलरेशन होती तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होती? नहीं, यहाँ तो या तो कांस्टेंट है या वो रेस्ट पे है, तो एक्सेलरेशन कितनी? जीरो। अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे जो आर है, आर को हमने क्या लिखा है? अपेरेंट वेट। आर को क्या लिखा है? अपेरेंट वेट। अच्छा, अपेरेंट वेट है क्या? हम इसको क्या कहेंगे? अपेरेंट वेट इज रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। जो वेइंग मशीन की रीडिंग है उसको हमने क्या कह दिया? अपेरेंट वेट। अच्छा, अपेरेंट वेट को मैं कैसे शो करूंगा? देखो, जो ग्रेविटी है वो इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटी की। ग्रेविटी की फोर्स होती है m into g। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये वेइंग मशीन उसको एक रिएक्शन फोर्स देगी, उसको मैंने क्या लिखा है? R।
वो जितना रिएक्शन देगी उतनी ही रीडिंग आएगी। ठीक है सर। जब एक्सेलरेशन 0 है तो जितनी अपवर्ड फोर्स उतनी ही डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कितनी है आर, और डाउनवर्ड कितनी है एम। ओके, तो अगर लिफ्ट रेस्ट पे है और इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल। एक्चुअल वेट क्या है mg। इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट और इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मैटर नहीं करता ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन नहीं है, उस केस में एक्चुअल वेट ही अपेरेंट वेट है। क्लियर हुई बात है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं। चलें आगे। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस है कि जो लिफ्ट है, लिफ्ट इज, देखो मैंने क्या लिखा है, ध्यान देना मैंने क्या लिखा, मूविंग विद अपवर्ड एक्सेलरेशन। आपका नाम क्या है? सिमर। सिमर, मैंने लिखा है कि लिफ्ट की एक्सेलरेशन अपवर्ड है, क्या जरूरी है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है? ये जरूरी नहीं। लिफ्ट की अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो दो बातें, या तो ऊपर जा रही है और वेलोसिटी बढ़ रही है, या नीचे आ रही है और वेलोसिटी कम हो रही है। बात समझ आई? लिफ्ट की एक्सेलरेशन अपवर्ड है, जरूरी नहीं कि लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, हो भी सकता है जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है तो एक्सेलरेशन जब रुकती है, जब रुकना होता है हाँ तभी रुकेगी ना। तो हमारे पास दो केसेस हैं यहाँ पे। क्या हो सकता है? हो सकता है, क्या हो सकता है? नंबर 1, लिफ्ट अप, लिफ्ट मूविंग अप। कैसे? विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है सर। और दूसरी बात ये भी हो सकती है, लिफ्ट मूविंग डाउन विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। इन दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन कहाँ है? अपवर्ड। बोलो मेरी बात समझ आई? अच्छा, अब आइए डायग्राम में। क्योंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड है और यहाँ पे मास m है, तो भाई जब किसी मास पे एक्सेलरेशन होती है तो उसमें नेट फोर्स होती है, और वो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होती है? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन है, हाँ जी सर है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स होगी, हाँ जी सर होगी। कितनी? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस फोर्स ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स कौन है? आर, और उसके ऑपोजिट कौन है? तो इन दोनों फोर्स का डिफरेंस ही एम में आया होगा। नेट फोर्स क्या होती है? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अब नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है? ऊपर, तो अपवर्ड माइनस डाउन। तो यहां से देखो आर क्या आ गया? आर आ गया, इट इज एम जी प्लस ए आ गया, एम जी प्लस ए, यानी कि रीडिंग इज मोर देन एक्चुअल वेट। रीडिंग इज मोर देन एक्चुअल वेट। ओहो, मेरा वेट 70 kg है, मैं लिफ्ट के अंदर हूँ, लिफ्ट रुकी हुई है, मैं वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हो गया, वेइंग मशीन विल शो 70 kg if it is at rest. But if it is moving up, not moving up, if acceleration is upward, तो वो 70 से ज्यादा रीडिंग शो करेगी। इतनी ज्यादा वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है, हो सकता है 71, हो सकता है 72, हो सकता है 76, हो सकता है 82, डिपेंडिंग ऑन एक्सेलरेशन वो ज्यादा वैल्यू शो करेगी।
बात समझ आई? ये पता लगे एक्सेलेरेशन अप है तो क्या जरूरी है लिफ्ट ऊपर जा रही है? नहीं, एक्सेलेरेशन अप। अच्छा, नेक्स्ट केस क्या है कि लिफ्ट जो है वो नीचे आ रही है। अब मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, लिफ्ट इज मूविंग विद, अब मैं लिखूंगा डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन। अब क्या हो सकता है? हाँ, एक्सेलेरेशन नीचे है तो दो केसेस, क्या, या तो वो कहाँ आ रही है, हाँ मूविंग डाउन, और उसकी वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज कर रही है, फिर इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अच्छा जी, या ऊपर जा रही है अप विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? मैं एलियन तो नहीं लग रहा, मेरी भाषा सबको समझ आ रहा है? अब क्या होगा, देखो यहाँ पे वो लिफ्ट दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि लिफ्ट ऊपर रह रही है, हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं। ये लिफ्ट है सर, वहां पर्पल कलर की, चलो इसके अंदर ये एक वेइंग मशीन है और इसके ऊपर एक इंसान खड़ा है। अब लिफ्ट की एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड। अच्छा, ग्रेविटी किस डायरेक्शन में होगी, तो ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ही होगी, ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। एंड नॉर्मल रिएक्शन, क्या हो गया, एरो क्यों नहीं बनाया, नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, अब मास m है, एक्सेलेरेशन a है, तो m इंटू ए, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन माइनस फोर्स ऑपोजिट टू एक्सेलेरेशन। पता लग गया, मास इंटू एक्सेलेरेशन इज फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन, यानी कि mg माइनस फोर्स ऑपोजिट टू एक्सेलेरेशन माइनस r। तो यहां से r क्या आ गया, m इंटू जी माइनस ए। ओ r इज लेस देन mg, तो जी वेट लॉस करने का सौखा तरीका क्या, लिफ्ट में जाओ, लिफ्ट को नीचे ले जाओ, ठीक है, ओके। या लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसकी स्पीड कम कर दो, हमारा वेट लॉस हो जाएगा। बट ये अपेरेंट है कि वो है जो वेइंग मशीन मेजर कर रही है, ना कि वो जो हमारा है। मेरी बात समझ आई? अच्छा सर, फिर तो सारा वेट लॉस कर दो। सारा वेट लॉस करने का मतलब है, ये लो, लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्स, टूट गई, हाँ रस्सी टूट गई उसकी। इस बार एक इसके इक्वल हो जाएगी जी, और किस डायरेक्शन में, तो आर क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड है, तो m इंटू जी माइनस जी कितना, वेट लॉस, 100% वेट लॉस, इसको कहते हैं वेटलेसनेस। ओके, सो हमारे पास लिफ्ट के केस में कितने केसेस हैं, चार। पहले केस में लिफ्ट या तो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, उस केस में आर किसके इक्वल होगा, एम जी पे। तो सर आप कहीं छोटा एम लिख रहे हो, कहीं बड़ा एम लिख रहे हो, बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, कैपिटल एम, तो डायग्राम में कैपिटल एम लिखा नहीं, जितने थोड़ा एमजी छोटा है वो तो डिसाइड करता है कि एमजी छोटा भी पड़ता है। गुड टू गो, एम कैपिटल लिखा था ना, तो एमजी जी छोटा आएगा। मेरी बात समझ आई? और दूसरा केस क्या है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड एक्सेलेरेशन, जरूरी नहीं कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलेरेशन अपवर्ड। बेटा सीधा सा याद रखना है,
एक्सेलेरेशन अप तो वेट बढ़ेगा, एक्सेलेरेशन डाउन तो वेट कम होगा। कितना बढ़ेगा? mg प्लस ma बढ़ जाएगा, mg माइनस ma कम हो जाएगा। इसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखो ये पेन है, इसका एक शार्प एज है, मैंने हाथ पे ऐसे रखी है। अगर एक्सेलेरेशन ऊपर हुई तो मेरे ज्यादा चुभेगा, और अगर एक्सेलेरेशन नीचे हुई तो ये कम चुभेगा। यही होगा, हम वेइंग मशीन के चुभ रहे हैं उसके। तो जब ऊपर जाती है तो हमारा वेट और जब नीचे आता है तो उसका कांटेक्ट कम होने की कोशिश करता है। हमें याद रखना है कि जब ऊपर जाएगी लिफ्ट तो वेट इंक्रीज, अपरेंट वेट इंक्रीज होगा, और जब नीचे आएगी तो नहीं। जब एक्सेलेरेशन ऊपर होगी तो अपरेंट वेट बढ़ेगा, जरूरी नहीं लिफ्ट ऊपर जा रही है। जब एक्सेलेरेशन नीचे होगी तो अपरेंट वेट कम होगा। हाँ, काम किस काम में आएगा ये डिसाइड करता है उसकी स्ट्रेंथ। हाँ प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो कितनी एक्सेलरेशन से कितना लोड लेके जाना है, ये जितनी नॉर्मल रिएक्शन उतनी उसमें टेंशन भी तो होगी लिफ्ट में। उसकी वहां पे बहुत सारी केस है। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ये रहा, देखो न्यूमेरिकल कहाँ जाएगा? 5 नंबर का तो क्वेश्चन सारी आई है। क्या चीज? 5 नंबर का कुछ है ही। 5 नंबर का वो जो भी हमने लिखे मार्क पेज। क्यों 5 नंबर का क्यों नहीं है? ये रहा 5 नंबर का क्वेश्चन इन प्लेन में से। तो एक ऊपर लिखा तो अच्छा, क्या कह रहे हो बेटा आप? ना यूनिट का खत्म, अभी तो फ्रिक्शन पूरा पड़ा है। हाँ फ्रिक्शन पड़ा है, अभी सर्कुलर मोशन पड़ा है, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है। अच्छा ये लो, अब इस कैटेगरी मैंने कहा था कि वो डायरेक्ट वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है। अब ये क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं? ये एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिर आगे पूछ लेते हैं। ये इसकी भोली भाली सी स्टेटमेंट है, इसकी शैतानी वाली स्टेटमेंट्स भी है, मेथड यही है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक बैलून है जो नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग का मतलब बैलून नीचे आ रहा है ना। डायग्राम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ओके, फिर पढ़ो जरा स्टेटमेंट। कहता है बैलून, ये कौन सा बैलून की बात कर रहा हूं मैं? हॉट एयर बैलून की बात कर रहा हूं। हम लोग उस पर बैठे हुए बकेट में, बैलून नीचे आना शुरू हो गया। वो नीचे आ रहा है किसी एक्सेलरेशन ए से जो कि जी से कम है, यानी कि मेरे पास अभी कंट्रोल है। तो अगर जी के बराबर हो जाती मतलब फिर तो कंट्रोल खत्म हो गया ना, फिर तो सब कुछ फेल हो गया, वो नीचे फ्री फॉल कर रहा है। अभी कंट्रोल है। तो मैंने क्या सोचा कि भाई नीचे जाएंगे तो मरेंगे, तो जो एक्स्ट्रा सामान पड़ा था उठा के फेंक दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं कितना मास नीचे फेंकूं कि जितनी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है उतनी ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाना शुरू कर। क्वेश्चन समझ आया? एक हॉट एयर बैलून है, यहाँ पे सिंपल वर्ड बैलून लिखा हुआ है। इट इज कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए जो कि लेस देन जी है। मैं कितना मास थ्रो कर दूं कि वो जितनी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है उतनी एक्सेलरेशन से ऊपर जाना शुरू करे। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि बैलून पे दो फोर्स एक्ट करती है, एक नीचे लेके आती है और एक नीचे कौन लेके आता है? ग्रेविटी। और ऊपर 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 कौन लेके जाता है बैलून को आदित्य? भगवान ने रस्सी डाली हुई, ऊपर लेके जाता है अपथ्रस्ट। ऊपर कौन लेके जाता है बैलून को? अपथ्रस्ट। अब अपथ्रस्ट किस चीज पे डिपेंड करती है? अपथ्रस्ट डिपेंड करती है कि वो बैलून का वॉल्यूम कितना है। बैलून का वॉल्यूम, बकेट छोटी सी है नीचे, बैलून का वॉल्यूम। क्या मैंने बैलून का वॉल्यूम कम किया? नहीं। तो ऊपर ले जाने वाली फोर्स तो वही रही। अगर बैलून नीचे आ रहा है, यहाँ पे ये देखो, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और ये ए एक्सेलरेशन से, लेकिन ऊपर लेके जाने वाली फोर्स तो वही है। क्यों वही है दोनों केसेस में? क्योंकि अपथ्रस्ट डिपेंड करती है बैलून की वॉल्यूम पे, और मैंने बैलून की वॉल्यूम चेंज नहीं की, मैंने तो वेट चेंज किया। अच्छा अब देखो पहला केस,
जब वो नीचे आ रहा है। कौन है? बलून। व्हेन मूविंग डाउन, इसका मास कितना है? m। एक्सेलरेशन कितनी है? a। तो m a किसके इक्वल होगा? mg माइनस, अब थ्रस्ट लिख दूं यार, इसको u लिख लेते हैं ना, अब थ्रस्ट का है तो u लिख लेते हैं, अच्छा लगता है। पता लग गया मैंने क्या किया? मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन। ma इज इक्वल टू mg माइनस u। u माइनस mg क्यों नहीं किया? क्योंकि a mg की डायरेक्शन में। ओहो, अच्छा। लेट, मैंने क्या किया? इतना मास उसका फेंक दिया। ये क्या है? मास रिमूव्ड। अच्छा, अब उसका मास कितना बचा है? m में से m निकाल दिया। अब आ गया, वो कहां जा रहा है? व्हेन मूविंग, कहां? अप। व्हेन मूविंग अप। चेक करो क्या आ जाएगा, बोलो इक्वेशन बोलो, शाबाश। m माइनस m इंटू ए, वेरी गुड, mg नहीं। हाँ, क्या मेरी बातें समझ आई? हमें क्या नहीं चाहिए? हमें अपथ्रस्ट नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो या तो पुट कर दो या ऐड कर दो। ऐड कर दे दोनों को, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। जब ऐड किया, ऐड 1 हुए, 1 एंड 2, क्या आ गया यहाँ पे? ए कॉमन आया, क्या बचा? m प्लस m माइनस छोटा है, ये बचा। लेफ्ट साइड यही बची, m प्लस m माइनस m। ए तो कॉमन आ गया, इज इक्वल टू u ने u को मार दिया, उधर कौन बचा? mg। यहाँ पे कौन बचा? माइनस m प्लस mg। देखो भाई g कॉमन आ गया, क्योंकि माइनस था तो ये माइनस का हो गया, और ये, ओहो, यहाँ भी m ने m को मार दिया। अच्छा, तो लेफ्ट साइड पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो ना, मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मास। निकालो, कैलकुलेट करो जरा, क्या है यहाँ पे? 2ma माइनस ma इज इक्वल टू m। तो a उधर जाके प्लस हो गया, तो स्मॉल m कॉमन आया, तो क्या आ गया? g प्लस a इज इक्वल टू 2ma। तो मुझे m चाहिए था, क्या आ गया? 2ma ओवर g प्लस a। लो, इतना मास फेंक दो, जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाना शुरू कर। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ, कई बार पता वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अच्छा चलो आप सोच के, मैं देखता हूं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है। व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ मास रिमूव्ड इन अबव क्वेश्चन? फ्रैक्शन ऑफ मास रिमूव, मुझे क्या पता, आप बताओ। फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी आती है? मान लीजिए 10 पेन से, उनमें से 2 रेड हैं, सो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ रेड पेन्स? 2/10। बस दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अजय आदित्य, फ्रैक्शन, ओहो, सिंपल। रेड पेन कितने हैं? 2। टोटल कितने हैं? 10। हाँ, तो यही तो सर ऑडियो आ रहा है? 2a ओवर, हाँ अब आ गया। वो बात समझ आई? फ्रैक्शन ऑफ मास रिमूव, सर मास रिमूव ओवर टोटल मास।
समझते नहीं हो यार आप लोग। भाई साहब जो मैथ्स है ना वो फिजिक्स को हेल्प करने के लिए नहीं है। सब कुछ मैथ्स में मत सोचा करो, फिजिक्स में सोच के मैथ्स में लिख दिया करो। ओके, बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए कर लो। इसकी जगह बैलून की जगह अगर हेलीकॉप्टर लिख दे तो हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया? चलो आपको हेलीकॉप्टर वाली प्रॉब्लम करवा है। हाँ हेलीकॉप्टर का मास होगा ना। एक सेकंड, पेपर ओके पेपर। ओके हाँ बेटा देखो पेपर में वही क्वेश्चन आते हैं जो हमें नहीं आते। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुए। बेटा कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आपको सब कुछ आता है, घबराइए मत। मेरे को सिर्फ 2 चैप्टर, आपका पेपर और मुश्किल आएगा फिर। कम से नोट से कर जाए। हाँ नोट से कर जाए। मैं क्या बेटा इतने कर जाओ टॉप कर जाओगे? मजाक नहीं कर रहा मैं, इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरे स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल कोई भी हो। इसके तो यार इसका ना वो कहीं कुछ सुधार करने वाला है। ओके चलो कोई बात नहीं। क्या हुआ? ये वाला क्वेश्चन अब इसको डिनाई नहीं कर सकते कि सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये एनसीईआरटी